अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सहाबाए किराम तशरीफ़ लेके आए और कहा, महबूब जी आप हमें ये बात कहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआएं करें, अल्लाह ताला को पुकारें। महबूब अल्लाह को किस अंदाज में पुकारें? अल्लाह किस अंदाज में बंदे की दुआ सुनता है? आहिस्ता पुकारें या बुलंद पुकारें? जब इतना सवाल किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है तो बावाज़े बुलंद दुरूद पढ़े, ये भी सवाब का काम है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब जी ऐलान फरमा दीजिए, फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन। फरमाया महबूब जी ऐलान कर दीजिए, ये मेरे सहाबा मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक आपसे सवाल करते हैं कि महबूब जी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारे तो किस अंदाज में पुकारे? अल्लाह आहिस्ता सुनता है या बुलंद सुनता है? फरमाया महबूब इन लोगों से कह दीजिए, वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, आपका रब तो बहुत ज़्यादा करीब है। अल्लाह फरमाते हैं, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाया मेरे बंदे अपने रब को पुकार, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो शारक से भी ज़्यादा करीब है। सहाबाए किराम ने सवाल किया, महबूब अल्लाह सुनता कैसे है? अल्लाह फरमाते हैं, जब भी मुझे पुकारने वाला पुकारता है मैं उसकी दुआओं को सुनता हूँ। और फरमाया जिस बंदे की दुआ में दो चीज़ें आ जाए, दो शर्तें आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मैं उस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। पहली शर्त क्या है? फरमाया वल युमिनु बी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर कामल ईमान हो। यार जिस बंदे का तवक्कल अल्लाह ताला के ऊपर हो जाए, जिस बंदे का ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर हो जाए, जिस बंदे का अकीदा ये है, मनहज ये है कि हाजत रवा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुश्किल कुशा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, औलाद देने के ऊपर कादिर अल्लाह ताला है। जिस बंदे का ये यकीन हो कि गौसे आज़म अल्लाह ताला की ज़ात है, लजपाल अल्लाह ताला की ज़ात है, दस्तगीर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह फरमाते ऐसा बंदा जो भी दुआ करे, फरमाया मैं इस बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। और दूसरी दुआ के लिए शर्त ये है, आप जो अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, आप रब्बुल आलमीन से जो सवाल कर रहे हैं, आपको पता हो कि आप अल्लाह से क्या मांग रहे हैं और यकीन ये हो कि जिस ज़ात से मांग रहे हैं उस ज़ात के अलावा कोई और नहीं दे सकता। आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया, दुनिया कायनात के लोगों तीन खुश नसीब ऐसे हैं, तीन खुश नसीब ऐसे हैं, फरमाया अल्लाह से जो भी दुआ करें अल्लाह इन लोगों की दुआ को रद्द नहीं करता। आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले नंबर पे मेरे आका फरमाते हैं वो बंदा सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त की, सुबह से लेके शाम तक भूख प्यास बर्दाश्त की, रोज़े की हालत में है। आका फरमाते हैं शाम का वक़्त आए, इफ्तारी के वक़्त दस्तरखान पे बैठ के अल्लाह से जो भी दुआ करे, कायनात का रब इस बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। महबूब कायनात ने फरमाया, लिस्साइम फरहतान, लोगों रोजेदार के लिए अल्लाह की तरफ से दो बशारतें हैं, दो खुशखबरियां हैं। एक खुशखबरी ये है कि रोजेदार कल क़यामत का दिन होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे को जज़ा खुद अता फरमाएंगे और इस रोज़े का अजर फरिश्ते भी नहीं लिख सकते। और दूसरी रोजेदार के लिए बशारत ये है, महबूब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका फरमाते हैं मेरे सहाबा दूसरी बशारत ये है, ये रोज़ेदार बंदा शाम के वक़्त इफ्तारी के वक़्त दस्तरखान पे बैठ के अल्लाह से जो भी दुआएं करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो भी मांगे, आमिना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया,
आका कायनात फरमाते हैं मेरे सहाबा अल्लाह इस बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। और यारो हमारे बाज दोस्त बाज भाई इस बात से परेशान होते हैं, यार कारी साहब मैं तो अल्लाह से बड़ी दुआएं करता हूँ, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बड़ा मांगता हूँ, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ की तीन किस्में हैं, तीन किस्में हैं दुआ की कबूलियत की। आका फरमाते हैं एक किस्म ये कि आपने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन अता कर दी। आपने मांगा अल्लाह मुझे नौकरी चाहिए, अल्लाह कारोबार चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता कर दिया। एक ये सूरत है दुआ की कबूलियत की। दूसरी सूरत मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया, आका फरमाते हैं दूसरी सूरत ये है इंसान अल्लाह से दुआ करता है, इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई चीज मांगे अल्लाह वो चीज तो अता नहीं करते, लेकिन उसके बदले में अल्लाह दूसरी चीज अता कर देते हैं। एक सूरत ये भी दुआ की कबूलियत की है। और तीसरी सूरत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया